नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, 3E थ्योरी के अगले एपिसोड में हम बात करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा, या पिछले 2 एपिसोड में हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि जो भी चीज़ हम देखते हैं वो सब एक इवेंट है, उसकी एक लाइफ होती है। और कोई भी चीज़ जब इवेंट में दाखिल होती है तो उसका एक बर्थ होता है, एक डेथ होता है, एक बिगिनिंग होती है, एक एंड होता है। और वो जो बिगिनिंग और एंड के बीच की जो स्टेज है वो टाइम की टेरिटरी में रहती है। और कोई भी इवेंट जो होता है वो नई शुरुआत नहीं है, वो किसी और इवेंट के अंदर एक नया इवेंट शुरू होता है। बट ये लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स होती है, और इसके एंड में और शुरुआत में, इस चेन के एंड में शुरुआत में दो इट कैन बी एनी लॉन्गर, बट इसके आखिर में और शुरू में एक ऐसा इवेंट ज़रूर होता है जहाँ से ये इनिशिएशन होती है। और जो फाइनल इवेंट एंड द फर्स्ट इवेंट आर द सेम, क्योंकि चीज़ें अपनी जहाँ से फर्स्ट इवेंट ओरिजिन हुआ उसी में जब फाइनली वो डिज़ॉल्व होता है तो उसी में डिज़ॉल्व होता है। तो ये जहाँ तक हमने जाना, और स्टेटमेंट हमारा ये रहा, एवरीथिंग इज़ एन इवेंट। जो भी आप देख रहे हैं वो एक इवेंट है, और वो जो इवेंट है एक्सपीरियंस है। लेकिन हमें ये समझ नहीं अभी आएगा कि एक्सपीरियंस कैसे है, ये हम आगे देखेंगे। दोस्तों, जब भी कोई पेंटर एक पेंटिंग बनाता है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए होती है? सरफेस चाहिए होती है। बिना सरफेस के कोई पेंटिंग बन नहीं पाती है, या कोई भी चित्र बनाना हो तो बिना सरफेस के बन नहीं पाएगा। ये सरफेस एक कैनवस हो सकता है, कपड़े का, एक वुड का पीस हो सकता है, या एक पेपर का पीस हो सकता है, या लेदर हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जिसके ऊपर एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है, एक चित्र बनाता है, उसको सरफेस कहते हैं। सरफेस के बिना ये चीज़ हो नहीं सकती। अब हम जब पूरा ब्रह्मांड ये देखते हैं, जितनी भी इसमें एग्जिस्टेंस है वो सारी देखते हैं, सारी ये तारे देखते हैं, अपने ब्रह्मांड को देखते हैं, गैलेक्सीज़ को देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो रात को दिखती हैं हमें आकाश में, और दिन में आकाश में जो दिखती हैं, और हमारी ये पृथ्वी और सब कुछ, ये सब कुछ जो है ये किस सरफेस पे बना हुआ है, किस सरफेस में बना हुआ है? ये सबसे पहले हमें एक सरफेस तो किसी भी चीज़ को रखने के लिए एक सरफेस तो चाहिए ही है, तभी उसमें वो चीज़ रख सकते हैं। अगर हमने पानी भी रखना हो तो उसके लिए एक कंटेनर तो चाहिए ना। तो एक कंटेनर, ये चीज़ें किस में बनी हुई हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए हमें बैकवर्ड जाना पड़ेगा। सबसे पहले एक बड़ी चीज़ को ले लो। हमारे सामने हम सब को इतना तो पता है कि जितनी भी चीज़ें हमारे सामने दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें एक लॉन्ग सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स हम देख रहे हैं। भिन्न कंपाउंड्स से ये चीज़ें बन गई। और कंपाउंड्स किसके बनते हैं? एलिमेंट्स के। तो हमने अब कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, हो सकता है मनुष्य ने उतने सारे एलिमेंट अभी खोजे ना हो, पर जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं वो सारे जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, या एक दूसरे से कंबाइन होके नई चीज़ें, लॉन्ग सीरीज़, एक लंबी सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स बन जाती है, और जिससे ये पूरा रचना हुई है। जिससे ऐसे देखने में, अभी हम इसको पीछे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कैसे हम इसके एक इनिशियल पॉइंट तक पहुंचते हैं, जहाँ तक कभी साइंस गई हुई है। ये सारे कंपाउंड ने सारा कुछ बनाया हुआ है। ये पृथ्वी एक ह्यूज बॉल है, इन्हीं कंपाउंड्स के, ऐसे ही डिफरेंट कंपाउंड्स इसमें हैं। और बाकी भी उसके बाद भी जो लिविंग थिंग्स है तो वो भी कम्प्लेक्स कंपाउंड्स आगे बढ़ते जाते हैं। तो बेसिकली वो जो एलिमेंट्स हैं ये उन्हीं का किया धरा है। ये सारी जो चीज़ है, सारी क्रिएशन है, उन्हीं बेसिक एलिमेंट्स का किया धरा है। अब एलिमेंट के अंदर क्या होता है? एलिमेंट के अंदर एलिमेंट किसका बना होता है? एटम्स का बना होता है। और एटम्स किसका बना हुए हैं? एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और बाहर एक स्पेस होती है। और एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस, वो जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इतना हम सब जानते हैं। और ये जो
सरफेस है। अब एक इलेक्ट्रॉन, एक जो एटम है उसके अंदर अगर हम देखते हैं जो भी उसका स्ट्रक्चर है, बहुत बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, बहुत बहुत छोटी चीज़ होती है वो। तो वो जो एक एटम है उसके अंदर भी 99.13 बार 9 लगा देते हैं, 99.99999 एंड दिस वे, तो वो जगह इतनी स्पेस उसके अंदर भी खाली है। तो अब पिछले कई सालों से कई लोगों ने नोबेल प्राइज़ ले लिए सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो एटम के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर और क्या क्या है। तो इस तरह से लगभग बहुत 100 से भी ज़्यादा, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, पर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे ऐसे बहुत सारे बोसॉन्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, सबका मुझे नाम नहीं पता है, पर क्योंकि वो इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। बेसिक चीज़ है हमें देखना कि कंसेप्ट क्या है। तो वो सारी बहुत सारे इसमें हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत सारे इसमें हैं, सिर्फ ये 3 ही नहीं हैं जिनको ये मुख्यतः हम जानते हैं, बट ऐसे बहुत सारे हैं। और इसमें एक हिग्स बोसॉन भी था जिसको गॉड्स पार्टिकल इंसान ने नाम दे दिया, बट इसका कोई लेना देना नहीं है गॉड्स पार्टिकल से, गॉड से। ये सारी चीज़ें ही, एवरीथिंग इज़ गॉड्स अगर देखें हम उसमें, बट लेटस ना, क्योंकि हम साइंटिफिकली बढ़ रहे हैं तो रिलीजन या लेटस कीप दिस थिंग आउट, बट बेसिकली गॉड्स थिंग्स, गॉड की जो चीज़ें हैं वो भी साइंटिफिकली ही निकली हुई हैं। साइंस एंड रिलीजन एट ए पॉइंट, या धर्म, साइंस एंड ये जो रिलीजियस नॉलेज है एक पॉइंट पे ये मिलती है, और ये सेम, ये भी साइंटिफिक ही है। बट लेट अस नॉट कंफ्यूज, अभी इस चीज़ को कंफ्यूज ना करते हुए सीधे अपनी उसमें बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब इसके बाद ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वेरियस, बहुत तरह के, ये किससे बने हैं, यहाँ पे आके साइंस अब फिजिक्स थ्योरेटिकल हो जाती है। अब फिजिक्स थ्योरेटिकल हो जाती है और बहुत सारी थ्योरीज इसमें बताई गई हैं कि वो चीज़ें किससे बनी हुई हैं। और यहाँ पे एक हमारे एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी लिखी हुई है स्वामी योगानंद जी ने, उनकी ही एक कमेंट्री है ऑन भगवद गीता, which is considered to be one of the best commentaries on श्रीमद् भगवद गीता। उन्होंने एक नया वर्ड कॉइन किया हुआ है, या शायद पहले से ही ये कॉइन है, पर मैंने ये पहली बार उनकी बुक में ये वर्ड पढ़ा था। वो वर्ड है थॉट्रॉन्स। तो अभी ये तो हमें पता है कि ये सारी चीज़ें एनर्जी हैं। अच्छा, अब हम जब इतनी छोटी चीज़ पे पहुंच गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे, तो किसी भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज़ हम ले लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम ही तरह के होते हैं। हाँ, उसके बाद जब एटम्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, ये बढ़ते जाते हैं। ये बढ़ते कम होने के हिसाब से एलिमेंट डिसाइड हुआ है, मैटर डिसाइड हुई है कि ये है, ये हीलियम है, ये कार्बन है, तो इस तरह से। बट अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ये हर एलिमेंट में एक ही जैसे हैं, मतलब सेम ही होते हैं। पूरे यूनिवर्स में आप कहीं पे भी चले जाएंगे, कोई भी एलिमेंट आप देखेंगे तो उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो सेम ही हैं। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल किससे बने हुए हैं? ये सब एटॉमिक पार्टिकल का भी जब देखा गया तो ये एनर्जीज़ हैं जो वाइब्रेट कर रही हैं। ये एनर्जीज़ हैं जो वाइब्रेट कर रही हैं। अब जहाँ तक तो हम जानते हैं, तो इससे पीछे बहुत सारी थ्योरीज़ भी हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि एक थॉट्रॉन वर्ड कॉइन किया था श्री स्वामी योगानंद जी ने। तो अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि यहाँ पे साइंस तो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करना शायद, मतलब इसको प्रूव करना कि एक थॉट कैसे एनर्जी कैरी करता है और बाद में वो एक मटेरियल फॉर्म में आ जाता है। ये एक ग्लिच है जिसको तो ढूंढना पड़ेगा, जिसको देखने की आवश्यकता है। बट क्या होता है कि एक जब अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें बनी हैं ये किस में बनी हुई हैं,
क्योंकि हमारा बेसिकली ये सब समझने की ये बात थी कि ये चीज़ें किस में बनी हुई हैं। जैसे एक पेंटर की बात कर रहे थे हम कि अगर किसी पेंटर को चित्र बनाना है तो उसको एक कैनवस चाहिए, एक सरफेस चाहिए। अब ये पूरा ब्रह्मांड या पूरी जो क्रिएशन बनी हुई है ये किस में बनी हुई है। तो अभी हम ये एक थॉट की चीज़ पे पहुंच गए। अभी लेट अस इमेजिन कि एक पीसफुल चीज़ है, एक टोटल पीस है। अभी तक तो हमारी जहाँ तो हैबिट या हम ये मानते हैं कि अब कि जब किसी ने कोई चीज़ सोचनी हो या एक कोई थॉट लेना हो तो थॉट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, सोचने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो हम हैं कि अब हम ये सोचते हैं कि एक लिविंग थिंग होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है सोचने के लिए। तो कोई एनिमल भी सोचता ही है, लेकिन वो भी लिविंग थिंग है। तो एक स्टोन जो है वो या एक नॉन लिविंग थिंग है या एक लकड़ी का पीस है जो ट्री नहीं है, अभी वो लिविंग में नहीं है, तो वो नहीं सोचता है। तो अभी तक हम ये इस कन्फ्यूज़न में हैं कि सोचने वाली जो चीज़ है कि सोचता कौन है, थॉट किसको आता है। तो क्या थॉट, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या थॉट ह्यूमन बीइंग को आता है या क्या थॉट किसी और चीज़ को आता है। ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया तो चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। तो थॉट बेसिकली जो सोचने की जो शक्ति है ये किसी फिगर की या किसी फिज़िकल बॉडी की करैक्टरिस्टिक नहीं है। क्योंकि फ़िज़िकल बॉडी की अगर करैक्टरिस्टिक होती तो फिज़िकल बॉडी की ऐसी भी कंडीशन हो जाती है कि वहाँ पे वो शायद सोचती ना हो, उस स्टेट में ऐसी स्टेट को भी प्राप्त हो जाती है। अब ये हमें नहीं पता कि उस स्टेट में वो सोच सकती है कि नहीं सोच सकती है, कोई थॉट ले सकती है कि नहीं ले सकती है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि सबसे जो कैनवस है, जिस कैनवस के ऊपर थॉट अपने आप को लॉन्च करता है, अब वो जो कैनवस है वो है टोटल पीस का कैनवस। लेकिन ये जो पीस है, इस पीस मतलब अब कोई थॉट जो है, थॉट इज़ एन, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जिस तरह आइंस्टीन ने E=mc² करके बोला कि एनर्जी जो है वो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो मास इज़ द एनर्जी। ये बड़ी बात है साइंस की ग्रोथ में या साइंस की जर्नी में एक बड़ा स्टेप है। लेकिन यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि जो थॉट है, ईच थॉट इज़ एनर्जी। थॉट के अंदर उस थॉट को रियलाइज़ करने की एनर्जी छुपी होती है। जैसे किसी को थॉट आता है एक इलेक्ट्रॉन का, जैसे किसी पॉइंट ऑफ इस स्पेस में एक फ्री पॉइंट है, उस पॉइंट पे एक थॉट आता है एनर्जी का कि इलेक्ट्रॉन का। तो वो जो उस थॉट में वो उस इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने की एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं। और फ्रीक्वेंसीज़ जैसे पहले हमने कहा कि ये एनर्जी की फ्रीक्वेंसीज़ हैं, मतलब ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। और ये टोटल वाइब्रेशंस हैं, टोटल वाइब्रेशन है। लेकिन हमें ये जब बहुत ह्यूज हो जाता है तो एक मैटर की फॉर्म में नज़र आने लग जाता है, पर है ये कंप्लीट वाइब्रेशन। और किसी तरह से अगर इस वाइब्रेशन को जब पीस दी जाती है, वाइब्रेशन ख़त्म की जाती है, फ्रीक्वेंसी जीरो की जाती है, तो होता क्या है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है, वहाँ पे एम्प्टीनेस आ जाती है। तो अभी हम इस एपिसोड में यहाँ पहुँचे हैं कि जो थॉट है, किसी भी चीज़ का जो थॉट है, उस थॉट में ये एनर्जी है टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर थिंग, उस पर्टिकुलर चीज़ को एक शेप देने की या उसको एक रियलाइज़ करने की, उसको एक फिज़िकल प्लेन पे या किसी भी प्लेन पे, क्योंकि एक ही प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं है, या किसी भी प्लेन पे एग्जिस्ट कराने की एनर्जी उस थॉट के में इनहेरेंटली रहती है। तो दोस्तों अभी हम इस एपिसोड में इतनी बात करते हैं।
इसके आगे हम आगे जाएंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे कि वो कौन सी सरफेस है जिसके ऊपर ये सारी क्रिएशन बनती है। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।